हैंड राइटिंग जॉब्स कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो आप में बिल्ट इन होती हैं, जिनके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ती। आप डे वन से ही उन पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को यूज करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि इंसान में एक बिल्ट इन स्किल होती है हैंड राइटिंग, हाथ से लिखना। अनएजुकेटेड लोग भी हाथ से लिख सकते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं 8वीं क्लास या 10वीं क्लास तक, वो भी हाथ से अच्छा लिख सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट कार्ड्स लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। अगर आप हाथ से लिखना जानते हैं और आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप ये काम कर सकते हैं। लोग इस स्किल से पर वर्ड के हिसाब से पैसे कमा रहे हैं। जैसे ये लिखा है गुड लक, ये 2 वर्ड्स हैं और ये 2 वर्ड्स ही काउंट होंगे। अगर इसी तरह से आप 100 वर्ड्स लिखते हैं तो आपको $5 मिलेंगे और इसी तरह से अगर आप 300 वर्ड्स लिखते हैं तो आपको $20 मिलेंगे, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 5500 से भी ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आप लिखना जानते हैं और अच्छा लिखना जानते हैं और इस स्किल से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले आपने fiverr.com पे आ जाना है और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है हैंड राइटिंग। तो मैं यहाँ पे हैंड राइटिंग सर्च करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हैंड राइटिंग सर्च किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी लो है। तकरीबन 2100 बंदा जो है वो ऑलरेडी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इसमें आपके सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट गिग्स वगैरह भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह का लिखना होगा। तो जैसे ये मैं सेकंड गिग ओपन करता हूँ तो इसमें इसकी हैंड राइटिंग देखने के लिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं तो इसके अंदर आपको इसकी हैंड राइटिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह का लिखा हो। मुझसे तो एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा जा रहा है इसका। तो ये कुछ इस तरह का लिखना है। तो अगर इसके गिग की प्राइसिंग देखें तो ये जो बेसिक इसका प्लान है वो 5800 का है और स्टैंडर्ड पैकेज जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये का है। तो इसी तरह से हम कुछ और गिग्स ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला गिग ओपन कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो इनकी हैंड राइटिंग सबसे पहले देखते हैं ये किस तरह का लिखते हैं। इनकी हैंड राइटिंग वैसे काफ़ी अच्छी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऐसी ही हैंड राइटिंग हो, आपकी किसी भी तरह की हैंड राइटिंग हो तो वो चल जाएगा, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। तो इसका अगर बेसिक पैकेज देखें तो ये तकरीबन 50 वर्ड्स का जो है वो 1400 रुपया चार्ज कर रही है। इसी तरह से इसके अगर हम स्टैंडर्ड पैकेज में आ जाते हैं तो स्टैंडर्ड पैकेज में ये 100 वर्ड लिख कर देगी और ये 29 रुपया चार्ज करेगी। और प्रीमियम पैकेज के अंदर अगर हम जाते हैं तो प्रीमियम पैकेज के अंदर 250 वर्ड का ये तकरीबन 4300 जो है वो चार्ज करेगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। प्राइसिंग टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आप अपनी स्किल का कितना चार्ज करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको गिग भी बनाकर दिखाऊंगा कि आप अपना गिग कैसे बना सकते हैं, कैसे आप उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं और कैसे आपने प्राइसिंग वगैरह सेट करनी है ताकि आपको कोई भी मसला ना आए। और इमेजेस वगैरह भी आपने कैसी देनी है। तो आप अपनी जो पिक्चर्स वगैरह हैं आप अपनी नोटबुक वगैरह पे कुछ भी लिखकर तो आप उसकी पिक्चर्स लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी गिग वगैरह बनाना सिखाता हूँ कि आपने गिग कैसे बनानी है। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे बिकम अ सेलर पे क्लिक कर देना है। तो बिकम अ सेलर पे क्लिक करते हुए आपका जो डैशबोर्ड है वो सेलर वाला डैशबोर्ड जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बिकम अ सेलर पे अगेन क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने सिंपली इसे कंटिन्यू कर देना है, अगेन इसे कंटिन्यू करना है एंड अगेन कंटिन्यू। तो ये सारी आपकी डिटेल्स वगैरह जो है वो सारी शो हो रही है। तो अगर आपने ये बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन अभी ये तक अपलोड नहीं की तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये सारा मेरा ऑलरेडी सेट है तो इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिख देता हूँ, आई विल डू हैंड राइटिंग जॉब ऑफ एनी काइंड। ठीक है। तो ये मेरा टाइटल आ गया है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पे हैंड राइटिंग और ट्रांसलेशन सेलेक्ट करता हूँ
और जो सब कैटेगरी है उसमें हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने अदर्स को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपकी लैंग्वेज पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपने अपनी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल उर्दू को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इंग्लिश भी सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हैंड राइटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हैंड राइटिंग और हैंड रिटन टैग्स डाल दिए हैं और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम प्राइसिंग वाले पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपने क्रिएट पैकेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके ये तीनों पैकेजेस आ गए हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक का नाम हम बेसिक ही रहने देते हैं, बेसिक लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। और यहाँ पे प्रीमियम। तो इनके नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करना है कि हम इसमें क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आई विल राइट 100 वर्ड्स। ठीक है, तो बेसिक प्लान में हम 100 वर्ड्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज में हम 200 वर्ड्स कर देते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ से फिर इसे कॉपी करके प्रीमियम पैकेज के अंदर हम 300 वर्ड्स जो हैं वो लिखेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है। तो डिलीवरी टाइम हम 1 डे का कर देते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज में हमें कुछ ज़्यादा लिखना है तो हम 2 डेज़ डिलीवरी कर सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जितनी देर में आपको लगता है कि आप इसे डिलीवर कर पाएंगे तो आपने उतना जो है वो टाइम वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पे भी मैं दो दिन की डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करता हूँ। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे हमसे शिपिंग का पूछा है। तो शिपिंग को आपने फ़िलहाल चेक नहीं करना। तो अब यहाँ पे रिवीजन्स जो हैं वो हम 2 सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम 2 रिवीजन्स दे रहे हैं और यहाँ पे हम 3 रिवीजन्स दे देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसकी प्राइसिंग सेट करनी है। तो प्राइसिंग के लिए हम बेसिक प्लान जो है यहाँ पे $5 कर देते हैं। स्टैंडर्ड पैकेज में जो है हम उसे $10 कर देते हैं। ये प्राइसिंग टोटली आप पे डिपेंड करती है, आपने जितनी भी अपनी प्राइसिंग रखनी है अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर देनी है। मिनिमम जो है वो इसका $5 होगा। तो यहाँ पे हम जो अपना प्रीमियम पैकेज है वो $20 में देंगे। ठीक हो गया। तो ये सब करने के बाद हमने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो हमारे चेंजेस जो हैं वो सेव हो चुके हैं। तो हमारा ये प्राइसिंग वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसकी और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखने हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे किसी भी गिग को ओपन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ से आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को कर लेना है कॉपी और यहाँ पे आपने क्विल बोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया था उसे यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने पैराफ्रेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने इसे कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद आपने सिंपली अपने गिग वाले पेज पे वापस आना है और यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन जो है उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो हमारा डिस्क्रिप्शन वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ गए हैं रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन में। तो रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन में हमें बेसिकली क्लाइंट को ये बताना होता है कि हमें उससे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसकी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रोवाइड इन एनी फॉर्म। तो हमें क्लाइंट किसी भी फॉर्म में जो है वो अपना डाटा प्रोवाइड करता है, तो हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने उसकी तरफ सिर्फ देख के लिखना ही है। तो इसे हम यहाँ पे फ्री टेक्स्ट भी रहने देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके पास ये गैलरी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी होती हैं। तो इसके लिए आपने अपनी नोटबुक पे कुछ भी अपने सैम्पल्स वगैरह बना लेने हैं और उनकी पिक्चर्स लेके यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे ये मैंने ऑलरेडी एक पिक्चर अपलोड कर दी है, तो यहाँ पे आपने सिंपली ब्रोज पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे पिक्चर्स को सिलेक्ट करके और यहाँ से ओके करेंगे तो ये पिक्चर्स वगैरह जो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो ये काम करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इसके साथ ही हम अपने पब्लिश वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे पब्लिश गिग पे क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करते ही आपका जो गिग है वो पब्लिक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।